Hello guys, I'm Lalit Agrawal. Welcome you all on your own coding channel Codetricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? जब बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दो जिनका प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुके हैं और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं. देखो सबसे पहले तो ना आप सीधा नीचे लो और ये कॉन्स्टेंट्स को देखो. कॉन्स्टेंट्स क्या बोल रहे हैं अपने को कि अपने जो नंबर ऑफ पेयर्स है ना वो एट मैक्स कितने आ सकते हैं? बोला 300. ये जो पेयर्स है ना ये कितने आ सकते हैं एट मैक्स? बोला 300. 300 आ सकते हैं. इसका अपने को एक चीज सीधी सीधी क्या पता चल गई? बोला एन स्क्वायर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो यूज करी जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है. अब एन स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी अगर यूज करी जा सकती है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल बन गया. कैसे? बोला ये वाला पॉइंट लो, सही है, और इस पॉइंट को सारे पॉइंट्स के साथ में स्लोप निकाल लो. इस पॉइंट का सारे पॉइंट्स के साथ में स्लोप निकाल लो. बोला निकाल लिया. अब जिन जिन का स्लोप सेम था उन सारे स्लोप्स को एड ऑन कर दो. ठीक है. लास्ट में जो भी मैक्सिमम स्लोप आएगा वो अपना आंसर होगा. सिमिलरली फिर इसके साथ भी यही करो, सिमिलरली इसके साथ भी यही करो, एंड मैक्सिमम जो स्लोप आया होगा ना, मैक्सिमम ऐसा स्लोप जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स आए होंगे, बस वो स्लोप वो नंबर ऑफ पॉइंट्स अपने को रिटर्न करवाने हैं. ओके. अच्छा, अब जिसका प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है. इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन. देखो समझो कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था. क्वेश्चन में क्या था? अपने को कुछ पॉइंट्स गिवन थे. ओके, बहुत ही बढ़िया. ठीक है. अब जस्ट एडिंग ऑन टू दीज पॉइंट्स की 1,4 भी एक पॉइंट अपने को गिवन था. ठीक है. तो 1,4 का होगा, बोला 1 एक्स एक्सेस पे और 4 यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ पे होगा. हाँ, बिल्कुल सही बात है. ठीक है. अब देखो इनिशियली अपन क्या कर सकते हैं कि ये वाला एक पॉइंट है. हाँ, ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है. अपने को ये बताना है कि इनमें से ये जो पॉइंट्स है, ये चारों पॉइंट्स है. ठीक है. ऐसे अपन कहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स को अपन कवर कर पाए उस स्ट्रेट लाइन के अंदर. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. अच्छा, अब एक पॉइंट तो अपना यहाँ पे था, एक यहाँ पे था. तो अपन ने क्या बोला? बोला इनिशियली अपन ये वाला पॉइंट लिया. अब अपन इसे चेक करेंगे कि अब जो सारे पॉइंट्स है ना वो कौन कौन से स्लोप पे प्रेजेंट है. देखो समझो, अगर अपन स्लोप इसको अगर डिग्री के टर्म्स में काउंट करें तो लेट जस्ट सपोज कि ये वाला कौन से डिग्री पे प्रेजेंट है? बोला 0 डिग्री पे स्लोप प्रेजेंट है. जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल जिससे अपने को क्या है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है. फिर ये वाले अगर अपन स्लोप की बात करें तो ये वाला कितने पे? 45 एंगल पे प्रेजेंट है. जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल. ठीक है. तो 45 पे प्रेजेंट था. ठीक है. उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला? बोला ये वाला भी 45 पे प्रेजेंट है. बोला ठीक है. तो 45 एंगल पे कितने प्रेजेंट हो गए? बोला 2 और एक ये खुद. हाँ, तो कितने हुए टोटल? 3. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. और 0 डिग्री पे कितने हुए? बोला एक तो ये वाला था और एक ये वाला था. तो कितने हुए? बोला 2. तो 2 या 3 में से बड़ा कौन सा है? बोला 3. तो अपने पास मैक्सिमम आंसर अभी तक क्या है? बोला 3. फिर इससे चेक कर लो सिमिलरली, फिर सिमिलरली इससे चेक कर लो. तो अपना आंसर क्या आएगा? मैक्सिमम. बोला 3. 3 ही आउटपुट है क्या? बोला हाँ. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. बोला है. बोला हाँ, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व. ये तो बताना था. ओके. बट इसको कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? यहाँ पे तो अपन ने डिग्री के टर्म्स में समझ लिया, बट कोड के टर्म्स में क्या करेंगे? कोड के टर्म्स में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना. स्लोप कैसे निकाला जा सकता है? स्लोप अपन y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 भी करके निकाल सकते हैं ना. dy बाई dx अपन करके स्लोप निकाल सकते हैं. बोला हाँ हाँ हाँ, सही बात है. हाँ, तो वही अपन यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे. क्या? देखो समझो, 1,4 वाला पॉइंट यहाँ पे ले ही लो. एक काम करो. हाँ, अब समझो. देखो अपन ने क्या किया? सबसे पहले अपन ने इस वैल्यू को उठाया. हाँ, इसमें x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है. ठीक है. उसके बाद में इस वैल्यू से सारी वैल्यूज पर अपन इटरेट करेंगे और इटरेट कर करके उनका जो स्लोप है ना वो अपन स्टोर करवाते जाएंगे. जैसे समझो कि इनिशियली अपन इस वाली वैल्यू पे अपन इटरेट करें. ठीक है. तो इटरेट करके क्या आएगा? 2 - 1 1. हाँ, अपॉन में 2 - 1 1. सही बात है. हाँ, तो इसका स्लोप क्या आ गया? बोला 1. ठीक है. तो अब अपन ने क्या स्टोर करवाया कि 1 वाले स्लोप पे अपने पास क्या प्रेजेंट है? एक वैल्यू प्रेजेंट है. ठीक है. फिर अपन ने क्या बोला? बोला 3 - 1 2. अपॉन में वापस 3 - 1. बोला 2. कितना आया? बोला 1. सही है. तो अपन ने क्या बोला? बोला 1 वाले स्लोप पे एक और वैल्यू प्रेजेंट है, तो इसको एक और कर दिया. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. फिर क्या हुआ? बोला 4 - 1 कितना है? बोला 3. ठीक है. फिर अपन ने क्या किया? बोला 1 - 1 कितना आया? 0. तो भैया ये क्या हो गया? ये तो इनफाइनाइट वाली टर्म आ गई. ये कैसे पॉसिबल है? ये इस टाइम पे पॉसिबल है जब अपना वाई एक्सिस में सेम स्लोप हो. ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या है? स्लैंटिंग है अपनी. ठीक है, स्लैंट. तो इसको अपन को केस को हैंडल करना पड़ेगा जब जीरो आ जाए. ठीक है. अब जब सपोजिंगली यहाँ पे जीरो नहीं था, जिससे क्वेश्चन आपको बेटर अंडरस्टैंड हो, ये वाला केस अपने को अच्छा वो दिमाग में आया, जिससे अपन अब इसको भी अलग से हैंडल कर पाएंगे. बोला ठीक है. तो 2 - 1 कितना हुआ? बोला 1. तो इसका कितना स्लोप आया? बोला 3. ठीक है. तो अपने आपको क्या पता चला? बोला जो 1 स्लोप है वहां पे अपने टोटल कितना आंसर आ रहा है? बोला 2. और 3 स्लोप पे कितना आ रहा है? बोला 1. सही है. हाँ. तो अपना मैक्सिमम कौन सा है? बोला ये वाला. अच्छा, अब इसमें 2 में एक और इसको ऐड ऑन कर देंगे. हाँ. तो टोटल कितने हो गए? बोला 3. ठीक है. बस 3 अपना मैक्सिमम आंसर है. ऐसे ही अपन सब पे इटरेट कर करके और उनकी भी स्लोप्स निकाल लेंगे. कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व. बोला है. बोला हाँ, कोड करना है बस इसको. देखो
देखो सबसे आगे पहले तो अपन एक रिजल्ट नाम का इंटीजर वैल्यू बना लिया जिसमें अपन आंसर को अपने रिजल्ट में स्टोर करवा के और लास्ट में पुश ऑन करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, फोर का लूप चलाया। ठीक है, फोर का लूप चलाते अपन ने क्या किया, एक अनऑर्डर्ड मैप बना लिया सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या किया, एक डुप्लीकेट बनाया और एक स्लोप बनाया। ये दो वैल्यूज क्या है, ये दो वैल्यूज अपने को आगे अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे सिर्फ इनिशियलाइजेशन है, टाइप चलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी अपन ने क्या किया, बेसिकली एक फोर का लूप चला के अपन ने ये वाली वैल्यू को ले लिया है। ठीक है, आई इनिशियली अपने यहीं पे होगा, जीरो एलिमेंट पे, जीरो एलिमेंट यही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, फोर का लूप चला वापस शुरुआत से लेकर आखिर तक। ठीक है, सारे पॉइंट्स पे अपन चलेंगे। ठीक है, सारे पॉइंट्स पे अपन चलेंगे तो अपन ने क्या लिए, चार पॉइंट्स ले लिए। कौन कौन से चार पॉइंट्स लिए, एक तो आईथ एलिमेंट का जीरो, तो आईथ का जीरो, आई कौन सा है बोले ये वाला, इसका जीरो ले लिया। फिर जे का जीरो, ठीक है तो अभी जे भी यही है तो इसका जीरो ले लिया। फिर आई का फर्स्ट, ठीक है, सिमिलरली जे का भी फर्स्ट। ठीक है, फिर जब अपन नेक्स्ट पे जाएंगे तो अपने लिए जे वाले में सारे ये वाले हो जाएंगे, तो अपन इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, तो फिर अपने को करना क्या था, बोला डी वाई डी एक्स लेना था। अब डी वाई डी एक्स क्या होता है स्लोप में, बोला वाई टू माइनस वाई वन अपन में एक्स टू माइनस एक्स वन। तो अपन ने क्या किया, वही कि इसका जो स्लोप था, अगर ये दो पॉइंट्स है तो टू में से माइनस वन कर दिया और वापस एक्स में भी टू में से माइनस वन कर दिया है। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों में से कोई भी जीरो आ गया है, तो ये वाली टर्म आ गई थी ना अपनी, हाँ, तो अपने को इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। बोला ठीक है, तो ऊपर वाली क्या है टर्म, वाई वाली, और नीचे वाली क्या है, बोला एक्स वाली है। ठीक है, तो अगर दोनों के दोनों पॉइंट्स अपने जीरो आ गए, मतलब अपन उसी पॉइंट की बात कर रहे हैं जो कि इस वाले केस में होगा। ठीक है, तो अगर इसमें बात करें अपन तो अपन एक बार वैल्यू को ऐड ऑन कर देंगे कि बोला हाँ एक वैल्यू तो अपनी ये हो गई और कंटिन्यू कर दो इसको, आगे अपने को इटरेट नहीं करना। ठीक है, अच्छा अब देखो फिर अपन ने क्या बोला, बोले ये जो डी एक्स है ना, वो अगर इक्वल्स टू जीरो नहीं है, डी एक्स क्या हुआ यहाँ पे समझो, डी वाई बाई डी एक्स होता है। हाँ, अगर ये जीरो नहीं है तो अपनी कोई ना कोई वैलिड टर्म आ सकती है ना, इनफाइनाइट वाला केस नहीं आएगा ना। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, तो अगर अपनी जो डी एक्स है वो जीरो के बराबर नहीं है तो अपना स्लोप क्या होगा, बोला डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा इसको इंटू वन पॉइंट जीरो क्यों कराया, जिससे अपन क्या इसको डबल में कन्वर्ट कर सके। डबल में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि अपने पास एग्जैक्ट वैल्यूज आ पाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अगर अपने पास ये जो वैल्यू है वो जीरो हो गई तो उसका मतलब क्या, अपने पास आंसर क्या आ गया, इनफाइनाइट। तो अपन स्लोप पे क्या सेट करवा देंगे, बोला इनफाइनाइट। ठीक है, अब बस मैप में क्या किया अपन ने, उस स्लोप पे एक वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं है। बस फिर अपन ऐसे इटरेट करते रहे सब पे, और लास्ट में अपन ने क्या किया, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैप की जो साइज है वो अपनी इक्वल्स टू जीरो है, तब तो क्या होगा, अपना रिजल्ट में आंसर डुप्लीकेट आ जाएगा। ठीक है, और अगर अपनी इक्वल्स टू जीरो नहीं है तो अपन मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे और लास्ट में मैक्सिमम वैल्यू को क्या करा देंगे, रिटर्न। आई होप आपका आंसर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये बड़ा आराम से सबमिट हो रहा है।